बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद ग़यासुद्दीन और आप देख रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद ग़यासुद्दीन यूट्यूब चैनल। बात शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराहे करम सब्सक्राइब कीजिए और पास बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का लेक्चर उर्दू में तज़कीर व तानीस के हवाले से है, जो हमारे साबिक़ा लेक्चर्स का तसलसल है। यह लेक्चर अगरचे थोड़ी तफसीली है लेकिन अपने मौजू के हवाले से निहायत ही अहम है। अगर इस वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे तो उम्मीद वासिक़ है कि तज़कीर व तानीस के हवाले से आपको उर्दू में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि ये बात आपको मालूम है कि उर्दू में मुज़क्कर व मुअन्नस की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुज़क्कर व मुअन्नस हक़ीक़ी, नंबर 2 मुज़क्कर व मुअन्नस गैर हक़ीक़ी। मुज़क्कर व मुअन्नस हक़ीक़ी को हर कोई पहचान सकता है। मसलन बाप मुज़क्कर है, माँ मुअन्नस है, बेटा मुज़क्कर है और बेटी मुअन्नस है। तो इसलिए मुज़क्कर व मुअन्नस हक़ीक़ी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुज़क्कर व मुअन्नस गैर हक़ीक़ी को समझना उन हज़रात के लिए निहायत ही दुश्वार है जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। इसलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मुज़क्कर व मुअन्नस गैर हक़ीक़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुज़क्कर व मुअन्नस गैर हक़ीक़ी में हुरूफ से। मुज़क्कर व मुअन्नस गैर हक़ीक़ी मुज़क्कर हुरूफ अलिफ, जीम, सीन, शीन, स्वाद, ज़ात, आइन, गैन, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, ये हुरूफ उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। मुज़क्कर अशिया। नंबर 1 अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे रहमान, रहीम, करीम वगैरह। नंबर 2 तमाम दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे पीर, मंगल, सितंबर, अक्टूबर वगैरह। लेकिन जुमरात मुअन्नस है। जुमरात का जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। नंबर 3 धातों और जवाहिरात के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, हीरा, लेकिन चांदी और कलाई मुअन्नस हैं। नंबर 4 तमाम सैयारों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे मरीख़, आतारुत, ज़ुहुल और मुश्तरी, लेकिन ज़मीन मुअन्नस है। नंबर 5 तमाम पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन गंगा और जमुना मुअन्नस हैं। नंबर 6 तमाम मुल्कों और शहरों और बर-ए-आज़मों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे पाकिस्तान, लाहौर, एशिया। अलबत्ता दिल्ली और बरेली को मुअन्नस बोला जाता है, लेकिन दहली को मुज़क्कर ही बोलते हैं। दिल्ली को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, दहली को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 अस्माए मुकब्बरा और तमाम मसादिर मुज़क्कर हैं, जैसे चमचा, देगचा, दोनों अस्माए मुकब्बरा हैं और मुज़क्कर हैं। पढ़ना, लिखना दोनों मस्तर हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 8 जिन अल्फाज का लाहिक़ा पन या पा या दान हो वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे लड़कपन, शरारतीपन, बचपन, बुढ़ापा, सरापा, ख़ानदान, पान, दान वगैरह। ये सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं। नंबर 9 दरख्तों, अखबारों, रिसालों और रंगों के नाम मुज़क्कर हैं। नंबर 10 जो लफ्ज़ तफ़ाउल, तफ़ाउल या मुफ़ाअला के वज़न पर हो वो मुज़क्कर होता है, लेकिन तवज्जुह और तवक्को मुस्तस्ना हैं। ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तवज्जुह भी मुअन्नस है और तवक्को भी मुअन्नस है। नंबर 11 जिन अरबी या फ़ारसी अल्फाज के आखिर में हा आ जाए वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे तर्जमा, जुमला, क़िस्सा, कस्बा वगैरह। ये सारे अल्फाज क्या हैं? मुज़क्कर हैं, लेकिन दफ़ा और तौबा मुअन्नस हैं। ये दो अल्फाज मुस्तस्ना हैं और मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। नंबर 12 जिन अल्फाज के आखिर में आव हो वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे बचाव, बर्ताव, भाव वगैरह। नंबर 13 जिन अल्फाज का लाहिक़ा ज़ार या स्तान हो वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे चमन ज़ार,
آزار، بازار، گلزار، ریگزار، ریگستان وغیرہ۔ نمبر 14، جو الفاظ واو پر ختم ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے آلو، بھالو وغیرہ۔ مؤنث حروف: با، حا، خا، دال، را، ڑا، زا، یا، طا، لا، فا، ہا، یا۔ یہ حروف اردو میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ مؤنث الفاظ: نمبر 1، تمام آوازیں مؤنث ہیں، جیسے سائیں، کائیں، میں وغیرہ۔ نمبر 2، تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے اردو، عربی، انگریزی وغیرہ۔ نمبر 3، تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جنازہ وغیرہ۔ نمبر 4، تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں، لیکن قرآن مذکر بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا جو لفظ ہے یہ اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام کتابوں کے نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ہواؤں، جھیلوں، ندیوں اور نہروں کے نام مؤنث ہیں۔ نمبر 6، خلیجوں اور پہاڑی چوٹیوں کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ نمبر 7، صبح، شام اور دوپہر کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، تمام اسماء مصغرہ مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا چمچی، دیگچی وغیرہ۔ نمبر 9، مہینوں کی تاریخوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ نمبر 10، عربی کے وہ الفاظ جو مفاعلت کے وزن پر ہوں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے مضاربت، مساومت وغیرہ۔ نمبر 11، وہ تمام الفاظ جو تفعیل کے وزن پر ہوں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے تسلیم، تصنیف، تالیف وغیرہ۔ نمبر 12، فارسی الفاظ جو شین پر ختم ہوں وہ مؤنث ہیں، لیکن جوش، نوش، خروش مذکر ہیں۔ نمبر 13، جن الفاظ کے آخر میں کار یا بار آتا ہے وہ مؤنث ہے، لیکن دربار مذکر ہے۔ نمبر 14، جن الفاظ کے آخر میں یا آ جائے وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے وادی، روشنی وغیرہ، سوائے پانی، دہی، موتی، گھی، ہاتھی کے۔ یہ الفاظ آخر میں یا ہیں، اس کے باوجود بھی اردو میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر استعمال ہوتے ہیں، پانی، دہی، موتی، گھی، ہاتھی، یہ الفاظ۔ نمبر 15، جو عربی الفاظ الف پر ختم ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں اردو میں، جیسے شفا، وفا، حیا، دوا، دعا وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ نمبر 16، وہ فارسی الفاظ جن کا لاحقہ گاہ ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے عبادت گاہ، تعلیم گاہ، قیام گاہ وغیرہ۔ نمبر 17، جن الفاظ کا لاحقہ اہٹ ہو یا وٹ ہو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے گھبراہٹ، آہٹ، ملاوٹ، بناوٹ، رکاوٹ وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ نمبر 18، جن الفاظ کی جمع یا نون یا الف نون کے ساتھ آ جائے وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کتاب کی جمع کتابیں، کاپی کی جمع کاپیاں وغیرہ۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا مذکر و مؤنث کے حوالے سے، مذکر و مؤنث غیر حقیقی کے حوالے سے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔